जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। आप अपने लिए क्या सोचते हो? आप दूसरों से ये अपेक्षा करते हो आप जैसे हैं उसको वैसे ही स्वीकार करें। किसी को ठीक भी करना हो पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमें कैसा लगेगा जो हमारे में कमी निकालता हो, हमेशा शिकायत करता रहता हो, हमें रिजेक्ट करता हो। हमें वो व्यक्ति पसंद है। और जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी करना चाहेंगे, उसके लिए बदलना भी चाहते हैं। माँ को देखो, अपना बच्चा अगर प्लेट गिराता है, खाना फेंकता है, गुस्सा करती है, लेकिन वो अपना है। दूसरी प्लेट लगाती है कि नहीं? माँ के लिए बच्चा अलग है और उसका स्वभाव अलग है। हमारे लिए व्यक्ति और स्वभाव एक हो जाते हैं। और हमारा भी देखो स्वभाव तो बदलता रहता है। जब तनाव में रहते हैं तो हम दूसरे मूड में होते हैं। और एक्सेप्टेंस पैसिव नहीं है, एक्टिव। एक्शन ले अप्रोप्रिएट। लेकिन सीक्रेट क्या है कि एक्सेप्ट करने से हमारे इमोशन सेटल डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही इमोशन के साथ समता होती है तो दिमाग में क्लैरिटी आती है। और क्लियर और काम माइंड से जो भी लिया हुआ एक्शन है उसका रिजल्ट भी, आउटकम भी बढ़िया आता है। और जब हम इमोशनल हिले हुए होते हैं उस वक्त जो निर्णय लिए होते हैं बाद में ज़रूर रिग्रेट करते हैं। जिस मोमेंट पे आपने स्वीकार किया उस मोमेंट में आपने एक्चुअली जिम्मेदारी ली उस व्यक्ति की, उस सिचुएशन को बदलने की। और जिसका ऐसा एटीट्यूड हो, जिसकी ऐसी अप्रोच हो, उसको कौन पसंद नहीं करेगा। और एक बात और है, कितने लोग हैं जिनको हम स्वीकार नहीं करते। ऑफिस में बॉस हो सकता है, घर में ज़्यादातर हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं, और 2-4 होंगे। अरे हम देखें 700 करोड़ की दुनिया में उसमें से ये 4-5 ही लोग हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं? ये गिनती के लोग, इन्होंने हमारी नींद को उड़ा रखा है, हमारे सुख चैन को वंचित कर रखा है। और लगातार हम इन 4-5-6 लोगों को ही जज कर रहे हैं। पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करने का बात छोड़े, इन लोगों को स्वीकार करें, इनको रिस्पॉन्ड करें। एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने सुना था बुद्धा को और सोचा कि अब जीवन में बहुत कुछ किया, अब उनके पास चलते हैं, वहाँ जाकर शांति मिलेगी। और हर किसी को आखिर में तो शांति चाहिए। बुद्धा बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, मिलेगी शांति, यहाँ रह सकते हो, लेकिन पहले अपने गांव जाओ और सबको स्वीकार करके आ जाओ। वो गांव में गया, 5-6 महीने लगाए, जिनसे गिले शिकवे थे प्रयास करके वो सॉल्व किए। कुछ वक्त लगा, लेकिन 6 महीने के बाद फिर वो वापस आया और बुद्धा से बोला, जो आपने कहा था वो मैंने किया, लेकिन आपसे मुझे 2% डिस्काउंट चाहिए। क्या डिस्काउंट? आपने बोला था कि सबको स्वीकार करने के लिए। मैं सबको स्वीकार करता हूँ, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं, उनको तो बस इतना ही डिस्काउंट चाहिए। बुद्धा बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हें 98% डिस्काउंट देते हैं। तुम गांव में जाओ, बस उन 2 को स्वीकार करके आओ, बस हो गया। ये 2 ही व्यक्ति हैं जो हमारी नींद हो जाते हैं। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन था, घर से बाहर निकला, बाहर केले का छिलका पड़ा था, उस पर पाँव पड़ा और धड़ाम गिर गया। अगले दिन निकला तो वही केले का छिलका पड़ा था और उसको देख के बोला,
कि आज फिर गिरना पड़ेगा। लोग जिनको हम स्वीकार नहीं कर रहे, वो हमारे जीवन में कीले का छिलका है। हम जानबूझकर रोज रोज वही गिर रहे हैं। भगवान ने उसको वैसे ही बनाया है, ऐसा सोचा। उसके घर वाले उस पर नाज करते हैं, उस पर इतना करने के बाद भी उसके घर वाले उसको बदले नहीं, और आप कौन से फकीर हो उसको वैसे ही स्वीकार के लिए, अपने मन की शांति के लिए। और एक्सेप्टेंस में भी थोड़ा परिश्रम होता है, बल्कि लव द पीपल एज दे आर टू अल्टीमेट गेन द हैप्पीनेस, पीस इन माइंड। सब बदल रहे हैं, कुछ परमानेंट नहीं है। हमारी मुस्कुराहट परमानेंट हो सकती है, ये प्रैक्टिकल है।